बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, अपने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बेमतलब की गारंटियों और उनके झूठ की। चलते हैं साल 2014 में। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने गुजराती समाचार न्यूज़ चैनल को साक्षात्कार दिया था कि अगर वह सत्ता में आए तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से भारत ले आएंगे। मई 2015 लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान को चाहे हमें परस्यू करना पड़े, चाहे प्रेशर बिल्टअप करना पड़े, हम दाऊद को वापस ला कर रहेंगे। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। ना दाऊद को आना था, ना आया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार द्वारा वापस लाने की कोशिशों से जुड़े बयानों का डॉन के राइट हैंड छोटा शकील ने मजाक ही उड़ाया। शकील ने एक अंग्रेज़ी अखबार को टेलीफोन पर बातचीत में कहा, क्या हलवा है दाऊद, या बकरी का बच्चा समझ कर रखा हुआ है कि उसको वापस ले आएंगे। समझने की बात यह है कि दाऊद के बारे में मोदी और राजनाथ सिंह के बड़बोलापन करने की ज़रूरत क्या थी। सिर्फ इतना ही ना कि अपनी तीरंदाजी के किस्से गढ़ मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। सबको पता है कि 1993 के मुंबई धमाकों के बाद से हर भारतीय दाऊद को भारतीय जेल में देखना चाहता है, और उनकी ये ख्वाहिश पूरा करने के लिए मोदी जी ने ये दुमछल्ला मतदाताओं जनता के सामने फेंक दिया। मतदाताओं की इसी ख्वाहिश को मोदी चुनाव में भुनाने में सफल भी रहे। यह हुनर सबके पास नहीं होता। यह कहानी है 56 इंच के सीने वाले बयानवीर की, जो ऐसे ही ना जाने कितने बयान देकर मतदाताओं को भरमाए रखते हैं और मतदाता ठगा हुआ महसूस भी नहीं करता है। यह खासियत है मोदी जी की। देखा जाए तो यह बयान मोदी का झूठ साबित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो जो है मुहिम चलाए हुए हैं, और एक ऐसी इमेज जो है बिल्टअप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार उनको बर्दाश्त नहीं है, वो चाहे कोई भी करे। अभी पार्टी सत्ता में है उनकी, तो अगर सत्ता से बाहर गई तो उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार के मामले निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी वो सरकार में हैं और बहुत दावे से कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियां भरी है, जांच करके उससे एक एक पाई वसूली जाएगी। सिर्फ वसूल ही नहीं करेंगे, जब्त की गई 1.25 लाख करोड़ रुपए पीड़ितों को लौटाए भी जाएंगे। उनका दावा है कि 17,000 करोड़ रुपए पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं। कब लौटाए, कहाँ लौटाए, किसी को जानकारी नहीं है। अगर आपको मिले हों तो ज़रूर बताइएगा। ईश्वर जाने इतनी भीरुता कहाँ से आती है। ऐसे जुमले चोर को दाढ़ी में तिनका कहावत भी निरर्थक साबित कर देती है। 2014 के ही लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में भी मोदी जी के ऐसे बहुत से वीडियो यूट्यूब पर मिल जाते हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। जब विपक्ष ने बार बार याद दिलाया तो भाजपा ने इसे जुमला बताया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 2014 में उन्होंने मन की बात के रेडियो के एक दूसरे संस्करण में कहा कि हमें नहीं पता कि वास्तव में कितना पैसा विदेश गया है, और किसी को नहीं, ना इस सरकार को, ना आपको, ना पिछली सरकार को ठीक पता कि विदेशों में कितना काला धन जमा है। मतलब वो साफ मुकर गए कि किसी को जानकारी नहीं है। तो बिना जानकारी के ही वो कह रहे थे कि हम विदेश से सारा पैसा लेके यहाँ पर, और जिसका जिसका पैसा भारत में है वो सबको जो है वापस 15 से 20 लाख रुपए देंगे। मैं कहीं भी समझौता नहीं करूँगा, ये दावा। कृपया इस प्रधान सेवक पर भरोसा रखें।
जब आपको पता ही नहीं है मोदी जी कि कितना पैसा विदेश गया तो वापस क्या लाएंगे। इस भाषण के 8 साल बाद जुलाई 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि भारतीय नागरिकों कंपनियों द्वारा स्विस बैंक में जमा की गई राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का फंड वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ा है। मतलब ये कि जो व्यक्ति विदेश में जमा काले धन की पाई पाई वापस लाने का दावा कर रहा था, उसकी सरकार में विदेश में भारतीयों का काला धन बढ़ा है। वो काला धन कम करने की बात कर रहे थे, उसकी रिकवरी की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में काला धन बढ़ गया। जुलाई 2021 में लोकसभा में काले धन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि पिछले 10 वर्ष में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अपने जवाब में पंकज चौधरी ने दावा किया कि सरकार ने विदेश से काले धन को वापस लाने के अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन वायदे के मुताबिक क्या नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार विदेश में जमा भारत का सारा काला धन वापस ला पाई? नहीं ना। बात अब 2018 की करते हैं। साल 2018 भ्रष्टाचार की पाई पाई वसूलने वाले प्रधान सेवक मोदी से जब आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से जून 2014 के बाद से देश विदेश से लाए गए काले धन की जानकारी मांगी तो पीएमओ ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा ये कि आरटीआई कानून की धारा 8(1)(h) का अंतर्गत ये सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती या आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और ये हाल तब रहा जब केंद्रीय सूचना आयोग ने अक्टूबर 2018 के आदेश में पीएमओ को 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्यौरा मुहैया कराने को कहा था। मतलब सीईसी के कहने के बावजूद पीएमओ ये जानकारी नहीं दे रहा है। अब विदेश में जमा काले धन का क्या खेल है जिसे मोदी जी वापस लाना चाहते थे, उसकी जानकारी भी वो नहीं देना चाहते हैं। भगवान जाने उनके मन में क्या चल रहा है। अब जरा सोचिए, सीना ठोककर भाइयों और बहनों की आंखों में आंखें डालकर संवाद करने वाले प्रधानमंत्री 2018 में काले धन की जानकारी देने से मना कर देते हैं और 2021 में उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कहते हैं कि सरकार के पास स्विस बैंक में जमा कराए काले धन के आंकड़े नहीं हैं। मतलब ना 2018 में जानकारी थी ना 2021 में, लेकिन 2014 के चुनाव में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार को चोर बताकर अपनी साफ सुथरी छवि बनाने के लिए मोदी जी ने दावा ठोक दिया कि वह भ्रष्टाचार की पाई पाई वसूलेंगे। हाँ, इस बीच यह जरूर हुआ कि नवंबर 2016 में स्विट्ज़रलैंड ने अपने यहाँ भारतीयों के बैंक खाते के बारे में सितंबर 2018 से सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान की व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए। इस समझौते में सितंबर से पहले की अवधि संबंधी सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान का तो प्रावधान है और अक्टूबर 2020 में स्विट्जरलैंड की संघीय कर प्रशासन ने स्विस बैंकों में धन जमा रखने वाले 86 देशों के 31 लाख वित्तीय खातों का रिकॉर्ड साझा किया, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। भारत को स्विस बैंक के भारतीय खाता धारकों का सितंबर 2019 में पहला सेट मिला था। उस समय इसमें 75 देश शामिल थे। मतलब स्विट्जरलैंड और या अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते कर रहा था और 86 देशों में भारत को भी उसने शामिल कर लिया। लेकिन मोदी सरकार ने प्रचार ऐसा किया कि जैसे मोदी सरकार के प्रयासों से ही भारत को स्विट्जरलैंड के साथ ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करने का मौका मिला या
मोदी सरकार की ही वजह से ऐसा हुआ। 30 जनवरी 2024 को जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में वह 50वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में एक नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि मोदी जी की गारंटी के क्या मायने रहते हैं, या मोदी जी जो दावे करते हैं वो कितने खोखले रहते हैं। सिर्फ आप वाही लूटने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग भी सोचिए कि इन दावों में कितना दम है, कितने व्यावहारिक हैं, कितने ये दावे पूरे किए जा सकते हैं। तो बंधुओं, आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम।